है प्रिपरेशन मेथड में, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया था एल्कीन के। लेकिन चलिए आज का आरंभ करने से पहले हम लोग वहीं से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड में, किससे पढ़ा था, बाई हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोगों ने एल्केन की बात कर लिया था। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, एल्कीन की। किसकी बात करेंगे, एल्कीन्स। तो बाई एल्कीन्स। अब यहाँ एल्कीन के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा, सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा कि भाई एल्कीन की रिएक्शन आप किससे कराइए, आप कराइए हैलाइड एसिड से। किससे कराइए, हैलाइड एसिड। तो इससे ये क्या बना लेंगे, ये बनाएंगे हैलो एल्केन। क्या बनाएंगे, हैलो एल्केन। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हैलो एल्केन बनाने के लिए ये कुछ कंडीशन होते हैं। अब वो कंडीशन कैसे समझेंगे, तो चलिए पहले तो हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हैलाइड एसिड में हमने क्या ले लिया, HX। जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जनरली किस बॉन्ड में कौन सा आयन फॉर्म करता है, केटायन, और हेलोजन जनरली कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एनायंस। जैसे ही आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर क्या आएगा प्लस और इधर क्या आएगा माइनस। प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से। माइनस किससे अटैच होगा, प्लस से। अब यहां से ये क्या बना लेगा, यहां से ये बनाएगा, भाई आप देख सकते हो कि भाई पहले क्या है, सी के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन और आ रहा है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। तो क्या बन गया, CH3। और साथ में अब ये क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH2 किससे जुड़ रहा है, X से। तो ये क्या बन गया, हैलो एल्केन। अब यहाँ पे आप कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एथीन ही लिया, अब साथ में हमने क्या ले लिया, ब्रोमाइड एसिड। अब जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बेटा आपको एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि H प्लस Br माइनस, यहां से आप इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, इधर प्लस और इधर माइनस। प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से। माइनस किससे अटैच होगा, प्लस से। अब यहां से ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 Br। अब ये तो भाई एक कंडीशन है कि भाई सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब ऐसा सिचुएशन आ जाए, एसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, तब आप कैसे करेंगे। तो यहां पे आपको समझना है, यह क्या समझना है, फॉर सिमेट्रिकल एंड फॉर एसिमेट्रिकल। तो बेटा पहले हम सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। इफ नंबर ऑफ कार्बन is equal with their both side, अब कहा यह जा रहा है कि जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इक्वल हो इनके, किधर, दोनों साइड। तो उसमें हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल, दैट इज सिमेट्रिकल। अब इसे हमने क्या कह दिया बेटा, सिमेट्रिकल कह दिया। अब यहां से आपको कैसे ध्यान देना है, अब भाई सिमेट्रिकल के लिए आपको सिंपल सा एक कंडीशन याद रखना है, द नंबर ऑफ कंडीशन विच इज बिलोंग्स विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन। यानी बेटा इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, ये भी बात ध्यान देना है, इवन नंबर ऑफ कार्बन भी होने चाहिए, और बॉन्ड के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इक्वल होने चाहिए। अब जैसे मैंने क्या लिया, 2 लिया, तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे CH2, यहां CH2। अब आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन, 1, और इधर भी कितने, 1। ऐसे ही अगर मैं ऐसे ये ले लेता 4 कार्बन, 3 तो एसिमेट्रिकल हो गई, इवन नंबर हो गया, ओ सॉरी ऑड नंबर हो गया, लेकिन ये कंडीशन क्या है, इवन नंबर है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहां पे आप देखिए नंबर कितने हैं, कार्बन नंबर 4। अब इधर कितने कार्बन, 1 and 1 2, और इधर 1 and 1 2। अब दोनों साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन है अगर वो इक्वल आ रहा है तो वो किस कंडीशन को शो करेंगे, सिमेट्रिकल। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है,
जो हमारा राइट साइड होगा, जैसे मान लीजिए हमने इसे ब्रेक किया, ये हमारा क्या होगा राइट और ये क्या होगा लेफ्ट। तो राइट साइड आपको क्या करना है प्लस चार्ज देना है और लेफ्ट साइड आपको क्या देना है माइनस चार्ज। ऐसे ही आप यहां ब्रेक करेंगे तो इधर आप क्या देंगे प्लस और इधर माइनस। ये तो आपको थोड़ा सा एक सिंपल सा कंडीशन समझना है सिमेट्रिकल के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल कंडीशन के लिए, थोड़ा सा हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहां समझते हुए चलना है। अब हमने कहा कि फॉर एसिमेट्रिकल, यानी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी सिमेट्री क्या है सेम नहीं है, डिफर है, एसिमेट्रिकल कार्बन। अब इस सिचुएशन में आपको सिंपल सा एक कंडीशन याद रखना है, ऑड नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर, इवन नंबर विदाउट सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एट बोथ साइड। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है बेटा कि आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या हो, इवन नंबर ना हो, ऑड नंबर हो। अगर इवन हो तो कैसा हो कि जो डबल बॉन्ड है उसके साइड में जो टर्मिनल इंडेड है, इन इंडेड में क्या हो जो नंबर ऑफ कार्बन है वो डिफर हो जाए, किसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से। अब जैसे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक कंडीशन ये है। अब भाई दूसरी कंडीशन, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के इस साइड आपको कितने कार्बन देखने को मिल रहे हैं 2 और इधर कितने 1। अब क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई नंबर ऑफ कार्बन क्या है 4 है, लेकिन डबल बॉन्ड के इस साइड में आप देखिए तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है 3 और इधर कितने हैं 1। इवन है फिर भी डबल बॉन्ड के टर्मिनल पर या डबल बॉन्ड के साइड पर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो अनइक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग किसमें समझते हैं, एसिमेट्रिकल कंडीशन। और एसिमेट्रिकल कंडीशन में आपको ध्यान ये देना होता है कि जब आपको यहां पे हैलाइड एसिड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो यहां पे आपको ध्यान देना है फॉर एसिमेट्रिकल सिचुएशन, एसिमेट्रिकल सिचुएशन, 2 rules. First rule, Markovnikov। कौन सा रूल आपको ध्यान देना है, मार्कोनिकॉप्स रूल। एंड सेकेंड वन आपको क्या ध्यान देना है, एंटी मार्कोनिकॉप्स। यानी आपको ध्यान तो देना है मार्कोनिकॉप्स का ही कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि मार्कोनिकॉप्स एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स। मार्कोनिकॉप्स जनरली किसकी वजह से होता है बेटा, एसिडिक मीडियम, ये जरूर आपको ध्यान देना है, मीडियम क्या हो एसिडिक। और एंटी मार्कोनिकॉप्स मीडियम क्या हो बेसिक, समटाइम परऑक्साइड। अब इन दो कंडीशन को आपको कैसे समझना है, मार्कोनिकॉप्स होगा तो आपको ध्यान ये देना है कि इन मार्कोनिकॉप्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन takes place with high number of hydrogen, अब कहा यह जा रहा है कि जो मार्कोनिकॉप्स रूल है ये कहता है कि जो हाइड्रोजन के नंबर हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये कहां जुड़ेंगे, ये कहां ऐड हो जाएंगे, ये ऐसे प्लेस पे ऐड हो जाएंगे जिस प्लेस पर हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये बात क्लियर हो गई। और एंटी मार्कोनिक में क्या है, इन दिस सिचुएशन
in this situation hydrogen is add on low number of hydrogen containing carbon। अब कहने का मतलब क्या है कि जो एंटी मार्कोनी है ये बताएगा कि जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पे अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो ये एंटी मार्कोनी, और जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो ये क्या है, मार्कोनी कॉर्प्स है। ये बात क्लियर हो गई। अब इस चीज को समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। अब हमारे पास क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HBr से, और मीडियम हमने क्या ले लिया, H+, इट मीन्स एसिडिक मीडियम। तब क्या होगा, अब यहां पे मैंने क्या कहा कि अगर एसिडिक मीडियम है तो ये किस रूल को फॉलो करने लगेगा, ये फॉलो करेगा मार्कोनी कॉर्प्स रूल या मार्कोनी रूल कर लीजिए, ठीक है। अब यहां मार्कोनी रूल फॉलो करने लगा तब यहां पे क्या होगा कि भाई इधर क्या आएगा प्लस और इधर क्या आएगा माइनस, ये डिसोसिएट होगा H प्लस Br माइनस। अब माइनस के पास क्या आएगा प्लस, प्लस के पास माइनस। अब इस सिचुएशन में ये क्या बना लेगा, CH3 CH और इसके पास क्या आ गया Br और ये क्या बन जाएगा CH3। अब अगर हम यही कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट यानी सिमिलर रिएक्शन हम प्रोसीड कराएं लेकिन हमारा जो मीडियम है वो चेंज हो जाए, और ये मीडियम हमने क्या ले लिया, पेरोक्साइड मीडियम H2O2, और तब ये कौन से रूल को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनी। अब ये रूल तुरंत चेंज हुआ जैसे ही हमने क्या किया, जो कैटालिस्ट था उसे बदला। जैसे आप कैटालिस्ट चेंज करते हैं वैसे ही इसका मीडियम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहां से ये ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, H प्लस Br माइनस। अब यहां से जैसे ही आप ब्रेक करेंगे अब क्या होगा, प्लस यहां पे आ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा। अब मैंने आपको हमेशा एक पैटर्न बताया है कि प्लस हमेशा माइनस से, माइनस हमेशा प्लस से आप ऐड कीजिए। अब यहां से क्या बनेगा, CH3 CH2 Br, ये बन गया। अब जैसे ही ये फॉर्म हो गया आपने देखा कि इसमें ये क्या बनाया था, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और यहां पे क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब कहने का मतलब क्या है ये ध्यान दीजिए। अब ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स होकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पे फर्स्ट पोजीशन, यहां सेकंड पोजीशन आइसोमर है, लेकिन ये जो रूल अप्लाई हुआ इस रूल में बस आपको एक कॉमन सा फैक्ट याद रखना है कि अगर हेलोजन कॉर्नर पोजीशन या टर्मिनल कार्बन पर अटैच हो जाए तो ये क्या होगा, एंटी मार्कोनी। अगर मिड पोजीशन पे ऐड हो जाए तो ये क्या होगा, मार्कोनी। ये बात क्लियर हो गई। अभी तक हम लोगों ने आपसे एल्कीन के बारे में अच्छे से बात कर लिया, तो चलिए अब एल्कीन से आगे बढ़ते हैं और प्रिपरेशन मेथड को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाई एमीन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एमीन से ये रिएक्शन मैकेनिज्म करा रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे एल्कोहल की, लेकिन पहले हमें बात करना है एमीन के बारे में। तो एमीन के लिए बस आपको एक सिंपल सा कंडीशन ध्यान देना है कि भाई एमीन की रिएक्शन आपको किससे करानी है, हैलाइड एसिड से। किससे करानी है, हैलाइड एसिड। और यहां पे जनरली आपको कैटालिस्ट क्या लेना है, KMnO4, और क्या कर देना है, हीट करना है। अब जैसे ही आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, जैसे ही आप इस कंडीशन को देखेंगे तो अब यहां पे क्या बन जाएगा, ये बनाएगा हेलो एल्केन, और साथ में ये क्या रिलीज कर देगा, ये रिलीज कर देगा, क्या रिलीज करेगा, अमोनिया। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व करना है एकदम आसानी से।
अब एमीन के लिए आप क्या लिखते हो भाई, RnH2, लेकिन यहां पे आप ऐसे लिखिएगा 1 डिग्री एमीन। ये जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये आपके बोर्ड लेवल, आपके जेई लेवल, आपके नीट लेवल, हर एक लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या तो आप इसे पेपर कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और इसे नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हैलाइड एसिड। हैलाइड एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HX। अब जैसे ही आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहां पे ब्रेक करते ही ये क्या हो जाएगा, H प्लस X माइनस। यहां से जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे ये क्या बनाएगा, R प्लस NH2 माइनस। अब माइनस किससे अटैच होगा, प्लस से, प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से। अब जैसे ही आप अटैचमेंट कराएंगे यहां से क्या हो जाएगा, R किससे जुड़ गया, X से, और NH2 किससे जुड़ गया, H से, तो क्या बन गया, NH3। अब NH3 ही हमारा क्या है, अमोनिया, और RX हमारा क्या है, हेलो एल्केन। अब ऐसे ही आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले लीजिए, आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी एमीन आप ले लीजिए, आप इसकी रिएक्शन कराइए। अब हमने क्या ले लिया, एथिलेमीन, एथेनामीन जिसे हम बोलते हैं, और साथ में हमने क्या ले लिया, HCl, हैलाइड एसिड। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को जैसे ही आप प्रोसीड कराएंगे ये किसमें ब्रेक होगा, H प्लस Cl माइनस। यहां से जैसे आप ब्रेक कराओगे ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, NH2 माइनस एंड CH3 CH2 प्लस। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ आपको बस ये ध्यान देना है, माइनस किससे, प्लस से, प्लस किससे, माइनस से। अब यहां से क्या होगा, CH3 CH2 किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, Cl, और साथ में क्या होगा, NH2 किससे अटैच हो जाएगा, H के साथ, तो क्या बना लेगा, NH3। तो यहां से आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ जानी चाहिए, किसके साथ, अमीन के साथ। यानी अगर नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स के साथ आपको रिएक्शन करा दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए कि भाई आपको हेलो एल्केन बनाना है, तब आप क्या करेंगे, हैलाइड एसिड की रिएक्शन करा देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट हो जाता है, अब आपका आता है बाई एल्कोहल। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि एल्कोहल्स के लिए आपको कई मैकेनिज्म आपको ध्यान देना है। तो यहां पे हर एक मैकेनिज्म को हम लोग समझते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मैकेनिज्म है, एल्कोहल प्लस हैलाइड एसिड, हैलाइड एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक हैलाइड। और यहां से ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हेलो एल्केन एंड वाटर। क्या बनाएगा, हेलो एल्केन प्लस वाटर। अब यहां पे इस मैकेनिज्म को आपको समझना है। अब एल्कोहल के लिए आप बेटा क्या लिखते हो, ROH। हैलाइड एसिड के लिए आपको क्या लिखना होगा, HX। अब जैसे ही आपने ये लिया और इसका रिएक्शन कराया किसके प्रेजेंस में, ZnH2 के प्रेजेंस में। यानी जो आप हैलाइड एसिड लेंगे, जिस प्रॉपर्टी वाला आप हेलोजन लेंगे, उसी प्रॉपर्टी वाला आपको क्या लेना है, जिंक हैलाइड लेना है। अगर आपने HBr लिया तो ZnBr2, आपने HCl लिया तो ZnCl2, आपको ये लेना है। अब जैसे ही आप इसे लेंगे, आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा R प्लस OH माइनस, और यहां से ये ब्रेक होगा H प्लस X माइनस। माइनस किससे, प्लस से, प्लस किससे, माइनस से। अब यहां से क्या बना लेगा, ये बनाएगा RX, साथ में क्या बना लेगा, H2O। अब इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक कंपाउंड लेते हैं। अब उस कंपाउंड के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब हमारे पास क्या है, एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। और एथेनॉल की रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, HBr से।
तो अब हमें यहां पे क्या लेना होगा, ZnBr2 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसे ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक होगा OH माइनस और साथ ही साथ CH3 CH2 प्लस। ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा H प्लस Br माइनस। अब यहां से माइनस किससे अटैच होगा, प्लस से, प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से। क्या बना लेगा, CH3 CH2 Br और साथ में क्या निकाल दिया इसने, वाटर। यानी इस मैकेनिज्म में आपको एक बात समझ में आ गई कि जब आप एल्कोहल की रिएक्शन सॉरी जब आप एल्कोहल की रिएक्शन हैलाइड एसिड के साथ जिंक हैलाइड के प्रेजेंस में करा रहे हो तो क्या बना रहे हो बेटा आप, हेलो एल्केन और वाटर। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप समझ लेते हैं, फिर आपको दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझना होगा। अब एक एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझते हुए चलना है बेटा, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम पूछ ले तो आपको उसका सोल्यूशन आना चाहिए। जैसे अब दे दिया गया कि भाई एल्कोहल की रिएक्शन है, किसके साथ करा रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ, और साथ में क्या ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही आप इसे कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्रोमो एल्केन, साथ ही साथ ये क्या बना लेगा, सोडियम बाइसल्फेट और एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता रहना ही चाहिए कि जनरली अगर एल्कोहल की रिएक्शन है तो क्या रिलीज होगा, वाटर। अब यहां पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है। अब एल्कोहल के लिए आप क्या लिखेंगे, ROH, यानी Br आपको लेना ही लेना है, और यहां आपको क्या लेना है, H2SO4। अब यहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे इस तरीके से ब्रेक करना है, H प्लस HSO4 माइनस। यहां से आप इसे ब्रेक कीजिए, Na प्लस Br माइनस, और इसे ब्रेक कीजिए R प्लस OH माइनस। अब यहां से ये R किससे अटैच हुआ, इस Br से, ये यानी किससे अटैच हुआ, इस HSO4 से, और ये किससे अटैच हुआ, इससे। अब यहां पे आप देख सकते हैं R किससे जाके जुड़ रहा है, Br से, तो ये क्या बना लेगा, RBr। साथ ही साथ OH किससे अटैच हो रहा है, H से, तो क्या बनाएगा, H2O। और यानी किससे आके अटैच हो रहा है, HSO4 से, तो ये क्या बना लेगा, यानी HSO4। ये बात क्लियर हो गई। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपको कोई भी एल्कोहल दिया जाए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CH3OH, क्या ले लिया हमने, NaBr, और साथ में हमने क्या ले लिया, H2SO4। अब हमें करना क्या है, सिंपल हर एक लॉजिक को आपको यूज करना है। आप क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, H प्लस HSO4 माइनस, इसे किस में ब्रेक करेंगे, Na प्लस Br माइनस, और इसे किस में ब्रेक करेंगे, CH3 प्लस OH माइनस। अब क्या होगा कि ये CH3 किससे आके जुड़ा, Br से, तो ये क्या बनाएगा, CH3Br प्लस, ये यानी किससे जाके जुड़ा, HSO4 से, तो क्या बनाएगा, यानी HSO4 प्लस, ये OH किससे जाके जुड़ रहा है, H से, तो ये क्या बना लेगा, H2O। बताइए भाई आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। अब कितना इजी कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन बेटा जब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन को देखते समय हमें ये लगता है कि भाई इसमें क्या चीजें हो रही हैं, तो वो चीजों को समझना है आपको कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपको क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है कि भाई एल्कोहल से ही हमें हेलो एल्केन बनाना है, और थर्ड वन यहां पे जो कॉन्सेप्ट है किससे है सॉरी किससे है, PCl3 से। अब हमें किससे रिएक्शन मैकेनिज्म कराना है, PCl3 से।
तो अब हमें क्या ध्यान देना है कि भाई एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, PCl3 से। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्लोरो एल्केन, साथ ही साथ ये क्या बना देगा, फॉस्फोरिक एसिड। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है और समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। अब एल्कोहल के लिए आपको क्या ध्यान देना है, ROH, और इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, PCl3। अब जैसे ही आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हो तो यहां से क्या होगा, आप इसे ऐसे ब्रेक कीजिए, PCl2 प्लस Cl माइनस। यहां से जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, R प्लस OH माइनस। अब ये R प्लस किससे जाके जुड़ा, Cl से। अब यहां से क्या बन गया, RCl। अब ये OH माइनस किससे जुड़ा है, PCl2 से। साथ में क्या बन गया, POHCl2, ये बन गया। अब क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप कंडीशन है। अब जैसे ही हम सेकेंड स्टेप में आएंगे तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ROH की ही रिएक्शन हम लोग कराएंगे। किसके साथ अब करा रहे हैं, POHCl2। और जैसे ही आप इसे कराएंगे अब आपको क्या करना है, POHCl और ये Cl इधर प्लस इधर माइनस, यहां से फिर आपको ब्रेक करना है, R प्लस OH माइनस। माइनस किससे, प्लस के साथ, प्लस किसके, माइनस के साथ। अब यहां से क्या होगा, R किससे जुड़ गया, Cl से, तो क्या बना लेगा, RCl। अब साथ ही साथ ये क्या बना रहा है, POH होल ट्वाइस Cl। अब अभी तक हमने क्या किया, दो स्टेप लिया। अब चलते हैं तीसरे स्टेप। तो तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ROH की रिएक्शन आपको करानी है किससे, POH होल ट्वाइस Cl से। अब जैसे आप कराएंगे अब यहां पे ये क्या होगा, POH होल ट्वाइस प्लस Cl माइनस। यहां से ये ब्रेक होगा, OH माइनस और साथ में R प्लस। ये प्लस किससे, माइनस से, माइनस किससे, प्लस से। अब ये क्या बना लेगा, RCl, और लास्ट वन में क्या बन जाएगा, POH होल थ्राइस। ये बन गया। अब बेटा जो ये POH होल थ्राइस है, इसी को हम जब ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, H3PO3। क्या लिखते हैं, H3PO3। तो यही H3PO3 ही हमारा क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। अब जैसे हमने क्या लिया था, ROH लिया था। अब अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, ये जरूर आपको ध्यान देना है, जनरल फॉर्म में तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे, PCl3 से। और जैसे ही PCl3 से कराएंगे तो हमें क्या बनाना है, RCl, और साथ में हमें क्या बना देना है, H3PO3। अब ये हमारा जनरल फॉर्म है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए यहाँ कितने Cl हैं, 3, और आपने इसीलिए कितने स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट किया, 3 स्टेप में। तो 3Cl बना और लास्ट में क्या बन गया, H3PO3। तो R जहां है वहां पे हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है किसके साथ, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। अब जैसे ही आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के मैकेनिज्म को कर लेते हैं, फिर आपको सॉरी वेट अ मिनट बेटा। हाँ, जैसे ही आप PCl3 के मैकेनिज्म को कर लेते हैं, वैसे ही अब आपको किसकी मैकेनिज्म को फॉलो करना है, PCl5। यहां पे एक एक मैकेनिज्म को आपको ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, आपको जनरल फॉर्म ही लेना है, एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन आपको किससे करानी है, PCl5 से। और जैसे ही आप एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, PCl5 से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा
हेलो एल्केन, क्या बना लेगा, हेलो एल्केन। साथ ही साथ ये क्या बनाएगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी POCl3। और साथ ही साथ जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म कराएंगे तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि इसके साथ आपको क्या निकाल देना है कि भाई 3 यहां आ गया, एक यहां आ गया, और एक क्या बन जाएगा, हैलाइड एसिड। यानी जनरली हम लोग यहाँ पे जब PCl3 ले रहे हैं तो क्लोराइड एसिड। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे, हमने क्या लिया, ROH लिया, किसके साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आप ध्यान दीजिए, आप यहां से क्या ब्रेक करेंगे, R प्लस OH माइनस। यहां से जब आप ब्रेक करेंगे ये क्या हो जाएगा, PCl4 प्लस Cl माइनस। ये प्लस किससे, माइनस से। अब यहां से ये क्या बना, RCl। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस O डबल माइनस। और इसे जैसे ही आप ब्रेक करेंगे ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होगा PCl3 डबल प्लस Cl माइनस। अब आपको क्या ध्यान देना है, ये प्लस इस माइनस से और ये माइनस इस प्लस से। तो H किसके साथ अटैच हो गया, Cl के साथ, तो क्या बना लिया, HCl। और PCl3 किसके साथ जुड़ गया, O के साथ, तो क्या बना लिया, POCl3। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म किसके साथ हो गया, PCl3 के साथ हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो एल्कोहल से बनाने का मेथड देखा है, इसमें हर एक मेथड को आपको बस क्या करना है, सिंप्लीफाई, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है, अगर हम एल्कोहल को क्या करें, हीट करें, किसके प्रेजेंस में करें, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, यानी हीटिंग ऑफ एल्कोहल, हीटिंग ऑफ एल्कोहल in presence of रेड फास्फोरस। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, रेड फास्फोरस कहा जा रहा है ना, तो रेड फास्फोरस क्या करता है कि जो एल्कोहल है इसका नेचर चेंज कर देता है। तब यहां से क्या होगा, जो एल्कोहल है रेड फास्फोरस और X2 के प्रेजेंस में जैसे ही आप हीट कराओगे, हीट कराते हो, ये किस में बदल जाएगा, ये बदलेगा हेलो एल्केन में। अब यहां पे कैसे समझेंगे, तो एल्कोहल है तो ROH किसके साथ, X2 के साथ, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आप हीट कराओ तो क्या होता है, ये होता है कि जो ऑक्सीजन है ये रिमूव आउट हो जाता है, एक हाइड्रोजन से ये हैलाइड एसिड बनाएगा, यानी ये क्या बना लेगा, HX, और दूसरे हेलोजन से ये क्या बना लेगा, RX। ये आपको ध्यान देना है, ये ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म है जो डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन होता है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, वो अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लेते हैं, अब आपको एल्कोहल से केवल एक रिएक्शन मैकेनिज्म बचता है, किससे, SOCl2 किस। अब भाई अगर हम SOCl2 का कॉन्सेप्ट को भी समझ लें, यहां पे किसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, SOCl2। तो SOCl2 के कॉन्सेप्ट में आपको बस सिंपल सा क्या ध्यान देना है कि भाई जो एल्कोहल है, जब आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा क्या, हेलो एल्केन, साथ ही साथ ये क्या बना लेगा, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ ही ये क्या बना लेगा, हैलाइड एसिड, इट मींस HCl। अब यहां पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे, तो ROH प्लस SOCl2। अब यहां पे आप क्या कीजिए, पहले इसे आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए, R प्लस OH माइनस, इसे ब्रेक कीजिए SOCl प्लस Cl माइनस, ये प्लस किससे, माइनस से, तो क्या बना,
RCl प्लस, अब जैसे ही आप इसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, H प्लस O के पास क्या आएगा, डबल माइनस। यहां से आप ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, SO के पास डबल प्लस Cl माइनस। अब क्या होगा, ये प्लस इस माइनस से और ये माइनस इस प्लस से, तो SO और यहां पर O, तो ये क्या बना लेगा, SO2, और साथ ही साथ HCl से जुड़ के क्या बना लेगा, HCl। ठीक है, तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने बात किया आज एल्कीन से। एल्कीन में भी हम लोगों ने किससे बात कर लिया, मार्कोनिक ऑप्स, एंटी मार्कोनिक ऑप्स। उसके बाद हम लोगों ने एल्कोहल से बात किया, जिसमें हम लोगों ने जनरल कॉन्सेप्ट से लेकर SOCl2 तक के बात। ठीक है, तो अब आपको एक बात ध्यान देना है कि इसमें कुछ ऐसे में अभी रिएक्शन मैकेनिज्म बचे हैं, जैसे फिंकलस्टाइन, स्वार्ट्स, जिनसे आपको क्या करना है, आपको बनाना है हेलो एल्केन। तो चलिए अब आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सबसे यही उम्मीद और आशा होगी कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।